चलो आज 2025 का आखिरी दिन है संजय जी। तो आज अंतिम इस साल का पोस्ट मार्केट हमारा। और आज के दिन की शुरुआत अगर देखेंगे तो स्लाइटली गैप अप ही हुई, ऑलमोस्ट फ्लैट से शुरुआत हुई, बट कैंडल को ऊपर ही गई, तो एक प्रकार से थोड़ा सा गैप अप ही बोल सकते हो। जब मार्केट की शुरुआत हुई आज, हमने नए साल में कैसा चलता है इसकी बैक टेस्टिंग वगैरह भी की थी। नहीं देखी हो तो लाइव में एक बार देख लेना। और उससे एक आइडिया मिला था, तो हमको पॉजिटिविटी का फील आ रहा था, पॉजिटिव चल सकता है। मार्केट की जब शुरुआत हुई तो वॉल्यूम भी बुलिश आया, तो इनिशियल जो वॉल्यूम था बहुत ज़्यादा आता नहीं है, बट फिर भी स्टार्टिंग में बुलिश आया तो ग्रीन कैंडल बनने के चांस रहते हैं। उसके बाद 9-19 तक हम मार्केट को जज करते हैं। तो 9-19 पे चलते हैं, 9-18, 9-19। 9-19 क्यों देखते हैं हम? क्योंकि 3 मिनट में जो भी वॉल्यूम जनरेट होता है, मतलब जितनी भी ट्रेड एग्जीक्यूट होती हैं और कट जाती हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग पोजीशन बचती है उसी को ओआई कहा जाता है। ओआई मतलब सारा ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद रिमेनिंग पोजीशन जो बचती है उसको क्या कहते हैं? ओपन इंटरेस्ट। तो वो क्रिएट होता है 3 मिनट में, इसीलिए हम 9-19 लेते हैं, क्योंकि 9-18 पे कई बार अपडेट नहीं होता, तो हमने 9-19 की थ्योरी बनाई हुई है प्रॉपर। अब इस 9-19 की थ्योरी में हम क्या देखते हैं कि किस प्रकार से डेटा में चेंजेस आ रहे हैं। तो वॉल्यूम कैसा था? बुलिश था। इंट्राडे की पोजीशन कैसी दिख रही थी? बेयरिश दिख रही थी। मतलब खरीदी तो ऊपर की तरफ, इंटरेस्टेड बायर ज्यादा थे, लेकिन रुक रहे थे, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, ऐसी हमको स्थिति दिखाई दे रही है। तो चूंकि वॉल्यूम बुलिश है तो हम सपोर्ट से ट्रेड उठाते हैं, आपको पता होगा। सपोर्ट कहाँ पर है हमारा? आज हमने बोला था वॉल्यूम थ्योरी का हमारा जो भी सपोर्ट बनेगा वहां से ट्रेड उठाने का हमारा मूड है, क्योंकि हमें सपोर्ट से क्या दिख रहा है? एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, उसके चांस दिख रहे हैं। तो इंट्राडे हमको जो क्रॉसओवर दिख रहा है बेरिस के साथ, कहाँ दिख रहा है? 26,000, 25,978 से हमको क्या दिख रहा है? मार्केट में बुलिशनेस दिख रही है। तो यहाँ पर हमने लाइन भी खींच दी थी, इसलिए सुबह सुबह, और यहाँ से रिवर्स हो सकता है। रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? एक लाइन तो चूंकि 100% है तो मार्केट रोकने की कोशिश करेगा, तो 26,025 के भी खींच सकते हो या 35 पे भी खींच सकते हो, कि मैंने बताया 25 ले सकते हो, 20-25 वो मार्केट की सही लाइन वो भी रहती है। तो यहाँ पर ये लाइन हमने खींच दी, यहाँ पर मार्केट एक बार रुक सकता है। और कहाँ तक जाने के चांस है? 26,050, यहाँ हमको 919 के अकॉर्डिंग यहाँ तक हमको जाते दिख रहा है लास्ट। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? प्रीमियम रिवर्सल यहाँ पर लगाएंगे कि प्रीमियम रिवर्सल कहाँ कहाँ से मार्केट प्रीमियम में रिवर्स होगा। इंडेक्स में तो हमने निकाल लिया, अब प्रीमियम में मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा ये हमको देखना है यहाँ पर। अब देखो, सबसे पहले हमें जो स्ट्राइक प्राइस ऐड है हम इसी पे चेक कर लेंगे। आप मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पे भी चेक कर सकते हो। आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस है, जो आपको पसंद हो, सबके रिवर्सल सबके सामने रहते हैं। कैसे देखना उसके लिए वीडियोस डली हुई हैं। सबसे पहले हमारा 26,000 का सी, हमारी कॉल इमीडिएट बन रही है, तो सामने जो भी वैल्यू लिखी है उस पर आप एक लाइन खींच सकते हो। 117 लिखा हो तो 117 पे आप यहाँ पर एक लाइन खींच सकते हो। तो बस वह मार्केट यहाँ पर पहली, यहाँ पर जो कैंडल का रिवर्सल आया था 120 के पास से आ गया था, तो यहाँ पर तुरंत में तो किसी को ट्रेड नहीं मिली होगी, पर दोबारा 940 पे दोबारा प्रीमियम रिवर्सल से मार्केट रिवर्स हो गया था, दोबारा आ गया था वहां तक। उसके बाद सपोर्ट पे तो एक ही लाइन है ट्रेड करने के लिए। रेजिस्टेंस पे देखेंगे तो एक तो हमें इमीडिएट दिख रही है, और एक हमें कहाँ तक दिख रहा है? 26,050 पर दिख रहा है, तो यहाँ पे भी लाइन लगा दे। भले हम बोले से, बट नीचे की भी मार्केट रिवर्सल की ट्रेड दे सकता है ना, तो हम यहाँ पर प्रीमियम रिवर्सल तो लगाएंगे ही। बाकी कॉल का तो लग्जरी ट्रेड बन गया, वो एक अलग बात है। 25,800 ऐड है, तो बहुत ही ज्यादा ओटी है, फिर भी लाइन लगा देते हैं जो लिखा हुआ है। 24 रुपीज पे यहाँ पर एक लाइन खींच दो, 24 रुपए। और उसके बाद कहाँ पर लाइन खींच सकते हो दूसरी? 18 रुपीज पर दो लाइन कंटिन्यू खींच सकते हो यहाँ पर, कि अगर नीचे से रिवर्स होता है मार्केट तो कहाँ से होगा? इन वैल्यूज से होने के चांस है, ये हमको दिखाई दे रहा है। तो आज क्लियर दिख रहा है, कॉल का ट्रेड बड़ा बेहतरीन सक्सेसफुल हुआ, और पुट में कुछ भी नहीं मिला। पुट का अगर ले भी लेते तो लॉस ही होता। क्लियर? और वॉल्यूम की दिशा में चला भी तगड़ा है, मार्केट भी बहुत बेहतरीन चला। अब हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जब मार्केट पहुंच रहा था तो क्या चेंजेस आ रहे थे और क्या चेंजेस नहीं आ रहे थे। ये तो दिख गई सुबह सुबह की ट्रेड जो हम लोग रोज देखते हैं। अब सबसे पहले मार्केट यहाँ पर पूरा गया नहीं है, तो यहाँ कोई लॉजिक बनता नहीं देखने का, और दोबारा यहाँ से किसी ने ट्रेड ली होगी तो ऊपर तो चला गया। ठीक है। अब दोबारा यहाँ पर पहुंचा है पहले रेजिस्टेंस के पास फिर से मार्केट, तो यहाँ से तो आप कोई ट्रेड लेने का लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रॉसओवर ऑलरेडी सुबह भी नहीं था। हम कहाँ से लेंगे? अगर लेना भी होगा तो सीधे 26,050 के पास से लेंगे। यहाँ पर ही मार्केट काफी देर रुका है, और कितने बजे पहुंचा है? 11:45 पर। अब ये आप बेयरिश ट्रेड लेने वाले हो, तो हम डेटा को एनालाइज करते हैं कि किस तरह से नजर आ रहा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्लियर दिखता है। चलो, हमको ट्रेड कहाँ से लेनी है? 26,050 से।
कहीं से लेनी है ना। हमारा सिर्फ एक ही नियम है स्ट्रेट को ना करने का, अगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा तो ही नहीं करेंगे, अदरवाइज करेंगे हम, राइट। तो अभी हम करंटली अब देखेंगे तो क्या हमारा सपोर्ट क्या है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है। तीनों बेरिश बुलिश हो चुके हैं। तो इंट्राडे का क्रॉसओवर जहां होगा एक तो वो सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला सपोर्ट कौन दिख रहा है हमको, 26,100 दिख रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर 26,100 अगर सपोर्ट बन गया है तो ये रेजिस्टेंस खत्म हो गया। इसका मतलब अब हम सपोर्ट से दोबारा ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब जहां मार्केट खड़ा है वो कहाँ खड़ा है, एक्चुअली सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। ऊपर का प्लान कर सकते हो और कहाँ तक जा सकता है ये। और आपको पता है मिडिल मार्केट में हम लोग जो है ट्रेड करते हैं तो प्रॉपर रेजिस्टेंस भी देखते चलते हैं। इंट्राडे का 100% कहाँ पर शिफ्ट हुआ है, 100 पर शिफ्ट हुआ है। तो एक तो आप यहाँ पर आप लाइन खींच सकते हो कि मार्केट के एटलीस्ट यहाँ तक जाने की और 150 तक जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है हमको। तो यहाँ पर 150 तक जाके मार्केट काफी देर कंसोलिडेट भी हुआ है, बहुत देर। मतलब ये जो हमने डेटा में एनालाइज किया वो चीज काम कर गई, हमारी ऊपर चला गया मार्केट। और नीचे चला जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, 26,050 की वैल्यू से नीचे का नहीं दिख रहा है क्योंकि ऊपर क्रॉस ओवर है। तो 26,050 की वैल्यू पर हमको लाइन खींच के अभी रखनी चाहिए। इसके ऊपर हमको मार्केट फिर बुलिश दिख रहा है। कितने बजे, 11:45 यहाँ पर जहाँ खड़ा है वो सपोर्ट है और ये 50, मतलब ये एक आध कैंडल और, क्योंकि 10 पॉइंट ही ऊपर है। यहाँ से मार्केट ज्यादा ज्यादा इतना नीचे आके ऊपर जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अब दोबारा कहाँ तक जा सकता है, 150 तक भी जा सकता है, बट 100% है रोकने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या ले लिया, 132 पर एक लाइन खींच ली। 132 पर कहाँ पर है, कितने बजे पहुंचा है ये देख लो। अब 12:45 के समथिंग ये पहुंचा है, मतलब 1 घंटे में टारगेट दिया है इसने। देखा जाएगा तो 1 घंटे में क्या दिया है, फुल टारगेट दे दिया है। अब यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। कहाँ पर खींचेंगे लाइन, जहां पर नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। अब देखो यहाँ इंट्राडे के क्रॉसओवर ऊपर तक आ गए हैं, मतलब बुलिस मोमेंटम की फील कंटिन्यूअस करा रहा है। तो बेयरिश ट्रेड में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, ये हमको दिख रहा है। तो नीचे की ट्रेड की जगह क्या है, ऊपर की ट्रेड जो चल रही है वही सही है। नीचे से हमें ट्रेड करना क्या रहेगा, मतलब ऊपर से नीचे की ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। इतना ऊपर गया है, नीचे फॉल भी आ रहा है बहुत, ये तो 3 बजे के बाद आ रहा है। तो ये वाला लॉजिक तो कोई बनता नहीं है इस ट्रेड को कोई पकड़ने का। बाकी हमें जो करंट सिचुएशन दिख रही है उस समय क्या दिख रहा है, काफी ज्यादा इंट्रा, यहाँ पर इंट्राडे पोजीशन का जो है प्रेशर क्रिएट हो गया है। तो हमको सपोर्ट से ही ट्राई करना चाहिए। 26,100 की हमने बात भी की थी जब हम लाइव बैठे थे कि यहाँ पर अगर मिल जाएगा तो हमको कल के लिए मार्केट क्या है, सपोर्ट देके ऊपर जा सकता है। ये हमने बात भी की थी आके, इसीलिए क्लियर। कल कहाँ तक जा सकता है, जाने को तो मार्केट है कहीं भी जा सकता है। तो हम लोग लेकिन किस बेस पे देखेंगे, अब जब ज्यादा क्रॉसओवर आ जाते हैं तो उसका नियम क्या बताया मैंने, फिर हम ओपन इंटरेस्ट के क्रॉसओवर को देखते हैं। क्योंकि जब इतने ज्यादा क्रॉसओवर आ जाते हैं तो मार्केट एकदम से इतनी ऊपर तो जा नहीं सकता। फिर हमको रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज करना चाहिए, ओ आई की क्रॉसओवर, जो कि क्या दिखा रहा है, 150 का हमको दिखा रहा है फिलहाल रेजिस्टेंस। अगर ये ओपन इंटरेस्ट भागेगा तो वैसे वैसे हम और बुलिश होंगे, क्योंकि जब बहुत ज्यादा बुलिश होगा तो फिर ओ आई चेन सभी भागेंगे ना। तभी क्या है, ओ आई चेंज ही ओ आई है, बट ओ आई चेंज जितना ज्यादा भागेगा ओ आई की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, और वो भी फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और फिर सपोर्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। समझ गए किस तरह से देखना है मार्केट। और वही चीज देखने मिली, फिर तो पूरा कंसोलिडेट था। पूरा कंसोलिडेट 1:45, 2 ढाई बजे तक पूरा कंसोलिडेट टाइप का ही चला है, साइडवेज टाइप का ही चला है मार्केट। कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। अभी भी डेटा देखोगे तो वैसे ही है। इंट्राडे के क्रॉसओवर ऊपर आ चुके हैं। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आप देखोगे 200 पर आ चुका है। इंट्राडे तो बहुत दूर दूर तक भाग चुका है। तो मार्केट अब कहाँ तक जा सकता है, 200 तक भी जा सकता है। 200 का भी यहाँ पर रास्ता ओपन कर दिया मार्केट ने। किस जगह का सपोर्ट लेकर जा सकता है फिलहाल की कंडीशन में, 200 का। यहाँ पर आपको दिख रहा है इंट्राडे का क्रॉसओवर, मतलब इसका भी सपोर्ट ले सकता है और 150 की वैल्यू तक नीचे जाके ऊपर आ सकता है। ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट का डायरेक्शन। और साइडवेज है बाकी, अभी तो उस समय तक कुछ हुआ भी नहीं है। बाकी शाम को हम देखते हैं 255 की ट्रेड, एक 255 की ट्रेड को भी एनालाइज कर लेते हैं। 255 कैसा दिख रहा है हमको, बेयरिश दिखाई दे रहा है, मतलब नीचे आ सकता है मार्केट सपोर्ट देने। सपोर्ट क्या है हमारा करेंटली, 150। 150 के आसपास अभी जो है अगर मार्केट मिलता है 150, वो इसीलिए क्योंकि ये क्रॉसओवर है तो मैंने वैल्यू बोल दिया। तो 150 के आसपास से क्या हो सकता है, मार्केट फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो 255 अगर नीचे आएगा भी तो कहाँ तक आएगा, 150 तक।
ये प्रोबेबिलिटी हमको पता चल गई। और कहाँ से नीचे आएगा, अगर 200 पे रहेगा तो आपको एक अच्छा रिवर्सल मिलेगा। जगह भी होनी चाहिए सही, ऐसा नहीं कहीं से भी लो तो रिस्क रहता है। ये 200 के पास से अगर नीचे आ रहा है, तो फिर यहाँ से आपको क्या कर सकते हो, एक नीचे 255 का ही मार्केट एनालिसिस कर सकते हो। क्लियर? समझ गए प्रीमियम रिवर्सल किस तरह से काम करेंगे, डेटा किस तरह करेगा। अब थोड़ी सी बात, आज साल का आखिरी दिन है, तो हम आने वाले नए साल में क्या हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट में जो ओपनिंग है, अब नया साल है, जो हमने पुराने डेटा को एनालाइज किया है उसमें मोस्टली नए साल में मार्केट पॉजिटिविटी दिखाने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो गैप अप होने के चांस हमें कल भी दिखाई दे रहे हैं। पोजीशन देखोगे तो क्लियरली भाग चुकी है, और ओपन इंटरेस्ट की जो वीकनेस है 200 है, मतलब एक बार मार्केट 200 का रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर सकता है, ओपन हो सकता है, और 200 के आसपास क्या हो सकता है रेजिस्टेंस, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। अब शाम को अभी 4 बजे जब आएंगे तो बिटकॉइन के बाद देखेंगे। क्लियर? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।